एक्वेरियस कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरोट रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ अगेन सितंबर माह की लव रीडिंग के साथ में। तो सितंबर के महीने में क्या कुछ आपकी लव लाइफ में रहने वाला है, क्या आपके और आपके पर्सन की एनर्जी रहेगी, क्या कुछ ब्लेसिंग रहेगी, क्या आपके लिए गाइडेंस है जो आपको सितंबर के महीने में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं क्या है आपकी सितंबर महीने की एनर्जी। शुरुआत कर रहे हैं आपके कुछ ऑर्कल मैसेज से। तो क्या है आपके ऑर्कल मैसेज, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा एक्वेरियस के लिए। क्या है एक्वेरियस के लिए, क्या है डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट एनर्जी है एक्वेरियस के लिए इंगेजमेंट रिंग्स। वाओ, द ड्रैगन फ्लाई, मिरर, सेपरेशन, swords एंड रोज। और लास्ट वन है हमारे पास यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप। बॉटम में कार्ड है पैसन की एनर्जी। तो मैं देख रही हूँ कि कोई है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, कोई पर्सन है जो आपको बहुत शिद्दत से प्यार करता है, बहुत शिद्दत से आपको चाहता है, और कोई है जो आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए यहाँ पे तैयार है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है ना बहुत ही लव और पैसन वाली नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे आपके लिए एक होप देख रही हूँ। अगर आपकी लव को लेकर के आपकी होप ख़त्म हो चुकी कि ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे लाइफ में, मैं किसी अच्छे पर्सन को डिजर्व नहीं करती हूँ, इस टाइप का या करता हूँ, मेरी लाइफ में कोई लव नहीं आ सकता, ऐसा आपके मन में ख्याल आ रहा है, तो स्टॉप दीज काइंड ऑफ नेगेटिव थिंकिंग्स, क्योंकि आप डिजर्व करते हो लव को। आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स जल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कैंडल्स जल रही है, तो होप है, होप बना के रखिए। फर्स्ट कार्ड आपका है रिंग का, इंगेजमेंट रिंग। तो किसी के साथ में, किसी न्यू पर्सन के साथ में आप यहाँ पे अटैच होने वाले हो। इंगेजमेंट रिंग यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। किसी के साथ आप कनेक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी के साथ कमिटमेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से बहुत ही आपकी लाइट एनर्जी रहेगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी के साथ आपका सेपरेशन हुआ है, अलग हुए हो किसी के साथ, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में आप बहुत समय से रहे हो, करीब 4 से 5 साल तक, लेकिन उसके साथ आगे आपकी चल नहीं पाई और आखिरकार आप दोनों अलग हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए एक दूसरे से, और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही हताश बैठे हो, सैडनेस की एनर्जी में बैठे हुए थे। लेकिन आपने यहाँ पे अपने ज्ञान को, अपनी विजडम को प्राथमिकता दी, अपनी प्रायोरिटी दी, आप प्रैक्टिकल होकर के सोचे। ठीक है, आपने इमोशंस को अपने हावी नहीं होने दिया, कहीं ना कहीं आपने प्रैक्टिकल होकर के सोचा, और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा आप नई लाइफ के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हो, न्यू जर्नी की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे हो। आपकी लाइफ में जो नई लाइट आ रही है, नई रोशनी आ रही है, नई आशा आ रही, उसकी तरफ आप यहाँ पे बढ़ रहे हो। पुराने सेपरेशन से बाहर निकल रहे हो, उसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डुबा नहीं रहे हो। जैसे चाय में, मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे चाय में जितना बिस्किट हम डाल के रखेंगे वो बिस्किट टूटने का उतनी ही ज़्यादा ही चांसेस रहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अब आप समझ रहे हो कि मुझे इस डिप्रेशन में नहीं रहना है, मुझे इस सिचुएशन से निकलना है, मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा अब आप समय के साथ चलना सीख रहे हो, समय के साथ चलना सीख रहे हो और बहुत प्रैक्टिकल होकर के चीज़ सोच रहे हो। आपके जो भी पुराने कार्मिक रिलेशनशिप थे उनको कट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सोर्स है, तो कहीं ना कहीं उनसे आप बाहर निकल रहे हो, उनको कट कर रहे हो, और जो आपको डिजर्व नहीं करते आप खुद से उनको छोड़ रहे हो कि ठीक है तुम
तुम मुझे क्या छोड़ोगे, मैं तुम्हें खुद छोड़ता हूँ। तो आप अपनी लाइफ में काट छाट कर रहे हो कि ठीक है, जो मेरे लिए कार्मिक है, जो मेरे लिए गलत है, जो मेरे लिए बार बार स्ट्रेस का काम करता है, जो मुझे बार बार डिप्रेशन में डालता है, मैं उसको अपनी लाइफ से कट आउट करता हूँ। तो जैसे आप कट आउट कर रहे हो, चीज़ों को छटनी कर रहे हो, जिसकी वजह से बहुत ही लाइट एनर्जी आपकी रहने वाली सितंबर महीने में। और जब कोई चीज़ क्लीन होती है तो नई चीज़ों का आने का स्पेस बनता है। तो वैसे ही आपने जैसे ये पुरानी एनर्जी को कट डाउन किया, यहाँ पे नई एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही, एक नया पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। इंगेजमेंट रिंग है, डेफिनेटली सितंबर में इंगेजमेंट जो मुहूर्त होते हैं अपने इंडिया में, वो मुहूर्त तो नहीं है, लेकिन जहाँ पे अब मुहूर्त नहीं मनाए जाते हैं वहाँ पे सितंबर के महीने में ही इंगेजमेंट हो सकती है। जिनके यहाँ मुहूर्त से ही सब कुछ होता है, उनके यहाँ सितंबर को डेट फाइनल कर ली जाएगी कि इस फलानी डेट पे हम शादी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ डेट फाइनल हो सकती है। चलिए आपके लिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पे सावन की भी ब्लेसिंग दिख रही है। जैसे सावन में आपने भोलेनाथ की बहुत सेवा की है और भोलेनाथ आपको अब अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, भोलेनाथ अब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और सितंबर के महीने में उनके चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। सितंबर के महीने में आपको अपने भोलेनाथ की तरफ से चमत्कार देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं और क्या है आपकी एनर्जी। तो फर्स्ट एनर्जी है आपके लिए द मून, 4 ऑफ वैंड्स शादी की एनर्जी, जस्टिस, क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में कार्ड है 6 ऑफ कप। ओके, कोई पुराना दोस्त है, पुराना मित्र है, जिसके साथ में आप रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो। रिकन्सिलेशन की एनर्जी है मौजूद, लेकिन सितंबर के महीने में नहीं, आगे चल के हो सकती है। लेकिन आप होप रख सकते हो, अगर आप अपने एक्स को वापस पाना चाहते हो तो यहाँ पे आप होप रख सकते हो, क्योंकि ये कार्ड्स होप की बात कर रहा है। ठीक है, डेफिनेटली मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कोई पुराना दोस्त आपकी लाइफ में वापसी कर सकता है, जिसके साथ में भी आपकी इंगेजमेंट यहाँ पे फिक्स हो सकती है, प्रपोजल आ सकते हैं। यहाँ द मून की एनर्जी और यहाँ वैंड्स की एनर्जी, जो कि शादी की एनर्जी है। मैरिज को लेकर के जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके डिजायर्स रही हैं, वो कहीं ना कहीं सितंबर में पूरे होंगे। फुल मून की एनर्जी मौजूद है, तो फुल मून के आसपास आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। शादी को लेकर के आप इनडिसिजिव में हो सकते हो, डिसीजन लोगे फिर डिसीजन छोड़ दोगे, ऐसी एनर्जी आएगी। लेकिन फाइनली आप शादी की एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, शादी पर विश्वास करते हुए दिखाई। अगर ऐसा रिसेंटली या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिससे आपका शादी पर से विश्वास उठ गया, इंगेजमेंट से विश्वास उठ गया, प्यार से विश्वास उठ गया, तो ये प्यार दोबारा से जनरेट हो रहा है, ये विश्वास दोबारा से जनरेट हो रहा है। जस्टिस का कार्ड है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है। तो जिसने भी आपके साथ गलत किया है, जिसने भी आपके साथ गलत किया है, वो अपना कर्मा भोग करेगा। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अगर आपका आपका पर्सन जो है ना, वो आपको इग्नोर करके किसी और के साथ गया, या आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि आपको थर्ड पार्टी के रूप में बना दिया, अपने पर्सन के साथ चला गया, तो यहाँ पे मुझे डिवोर्सी केसेस भी दिखाई दे रहे हैं। डिवोर्स की जिसकी एनर्जी है, आई डोंट नो किसकी एनर्जी है, लेकिन जो अपने पर्सन का डिवोर्स चाहते हैं कि वो डिवोर्स लेकर के वापस आ जाए आपके पास, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि सितंबर में आपका पर्सन डिवोर्स लेकर के आ जाए, क्योंकि जस्टिस का कार्ड कहीं ना कहीं लीगल एक्शन की बात करता है। तो लीगल कोई एक्शन चल रहा है आपकी लाइफ में, तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। सितंबर के महीने में कुछ चीज़ों में आपको ऐसा लगेगा कि आपका पर्सन इग्नोर कर रहा है,
खास करके एक्स को लेकर के फीलिंग आ सकती है कि ये इग्नोर कर रहा है या आपको छोड़ के चला गया है। इसमें कहीं ना कहीं पेशेंस की एनर्जी आप रख सकते हो, तो डेफिनेटली आपको रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में चांसेस बन रहे हैं कि आपका रियूनियन हो जाए। ठीक है, अगर एक्स की वापसी चाहते हो तो, क्योंकि आपका पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ करके आने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है और ये बहुत ही लीगल तरीके से आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, प्रेयर्स लगानी पड़ेंगी, स्पेल्स, ये ऑटोमेटिक कर्मा के तरह वापस आपके पास आएंगे, क्योंकि कर्मा कहते हैं ना, कर्मा से कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता। तो जो पर्सन आपसे, आपका पर्सन छीन के ले गया, ये पर्सन उसके पास भी नहीं रुकने वाला और ये आपके पास ज़रूर आएगा अपना दिल लेकर के। अपने दिल को थामे रखिए, क्योंकि ये वापस ज़रूर आएगा, पेशेंस रखिएगा। ठीक है, तो कुंभ राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।